टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सदाबहार फनकार। मैं हूं रिजवान खान और आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत का एक दिलचस्प किस्सा आपके लिए पेश करेंगे। जो गाना भी आपने सुना ये है फिल्म मधुमती का सुपर डुपर हिट गाना, जो मुझे भी बहुत पसंद है। रफ़ी साहब के बेशुमार दर्द भरे गाने हैं, उन्हीं में से ये एक है जिसको सुनने के बाद आंखें नम हो जाती हैं। दिल ने जिसे पाया था। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना था। सलील चौधरी साहब इसके म्यूज़िक कंपोज़र थे मधुमती फ़िल्म के। अब मधुमती फ़िल्म के तमाम गानों के लिए सलील चौधरी साहब ने मुकेश जी की आवाज़ को इस्तेमाल किया था दिलीप कुमार साहब पर, लेकिन इस एक गाने के लिए उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को इस्तेमाल किया। तो ये गाना रफ़ी साहब ने इतना जज्बात में डूब कर गाया था कि वाकई ऐसा लगने लगा था, पर्दे पे आज भी देखें कि दिलीप कुमार साहब खुद गा रहे हैं और वो वाकई रो कर गा रहे हैं गाना, इतना दर्द भरा था। थोड़ा सा और सुना देते हैं आपको, फिर इसका एक दिलचस्प किस्सा आपके साथ शेयर करूँगा। हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते। अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये गाना रिलीज़ हो गया, रिलीज़ होने के बाद कुछ वक्त बाद सलील चौधरी साहब जो म्यूज़िक कंपोज़र थे इस गाने के, उनका इंटरव्यू लिया गया। उनके इंटरव्यू में इंटरव्यू जो उनका ले रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा, सवाल किया जो कि मुनासिब सवाल है कि ये बताइए सलील दा कि आपने सारे गानों के लिए तो इस फिल्म में मुकेश साहब की आवाज़ को इस्तेमाल किया और इस एक गाने के लिए आपने रफ़ी साहब की आवाज़ को इस्तेमाल क्यों किया? सलील दा ने जवाब दिया कि इसमें कोई शक नहीं कि मुकेश दा वर्सटाइल सिंगर हैं, अच्छे गाने गा सकते हैं, गाते हैं, लेकिन रफ़ी साहब जब गाते हैं तो वो बिल्कुल रफ़ी लगते हैं। अब इस बात का मतलब क्या था? उन्होंने आगे ये कहा कि ये जो गाना है ये इतना दर्द भरा गाना था, इसका म्यूज़िक इतना इमोशनल था और दिलीप कुमार साहब जो कि पर्दे पर बिल्कुल दर्द भरा जो सीन्स होते थे, इमोशनल सीन्स होते थे, उसको करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। ऐसा नहीं था कि मुकेश साहब इस गाने को नहीं गा पाते, उनके भी दर्द भरे गाने काफ़ी हिट हुए हैं, बहुत अच्छे गाए, लेकिन सलील दा का ये कहना था कि सिर्फ इंसाफ अगर कोई कर सकता था इस गाने के साथ तो वो रफ़ी साहब कर सकते थे, ना मुकेश साहब ना तलत साहब, उन्होंने ये कहा। और रफ़ी साहब ने वाकई इंसाफ किया इस गाने के साथ। अब सलील दा ने जो बात कही थी कि रफ़ी साहब जब गाते हैं तो बिल्कुल रफ़ी लगते हैं, कहने का मतलब ये है कि रफ़ी साहब जो उनकी आवाज़ थी वो इस तरह से मॉड्यूलेशन दिया करते थे कैरेक्टर में, मतलब जो एक्टर का किरदार होता था उसमें इस तरह से घुस जाते थे और ऐसे गाते थे कि पता लगता था कि रफ़ी साहब गा रहे हैं। जो जानते थे रफ़ी साहब की आवाज़ को, लेकिन पर्दे पे देखने वालों को ये लगता था कि वाकई वो किरदार गा रहा है, यानी रफ़ी साहब किसी को कॉपी नहीं करते थे, ये उनका कहने का मतलब था। तो ये गाना वाकई जब रफ़ी साहब ने गाया तो सुपर डुपर हिट हुआ और उसी जज्बात के साथ गाया जो जज्बात दिलीप कुमार साहब ने पर्दे पे पेश किए। सुनसान किनारों से पर अब ये तड़पना भी। वैसे आपको बता दें कि सलील दा जो थे वो ज़्यादातर, उन्होंने हालांकि रफ़ी साहब की आवाज़ को भी इस्तेमाल किया बहुत सारे गानों के लिए, लेकिन ज़्यादा वो प्रेफर किया करते थे तलत साहब और मुकेश जी की आवाज़ को, रफ़ी साहब की आवाज़ को कम इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक म्यूज़िक कंपोज़र होने के नाते अच्छा म्यूज़िक कंपोज़र जानता है कि किस गाने के लिए किसकी आवाज़ सूट होगी और कौन इसकी गाने के साथ इंसाफ कर सकता है। लेकिन उनके अपनी तरह की धुन होती थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादातर रफ़ी साहब की आवाज़ को कम इस्तेमाल करके मुकेश साहब और तलत साहब की आवाज़ को इस्तेमाल किया। रफ़ी साहब से भी कई सारे गाने गवाए जो लाजवाब और हिट रहे। तो उम्मीद करते हैं यह किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कुछ और दिलचस्प किस्सा आपके लिए हम पेश करेंगे। तब तक आप रखें अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। छोड़े जाते हैं इस थोड़े से गाने के साथ। दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है।